है। लेकिन सिराथू सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पल्लवी पटेल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बढ़ेंगे अगली और रुक रहे इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, लाल कुआं सीट से हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पिछली बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा था हरीश रावत। सियासी करियर दांव पे था, साबित करना था खुद को और कांग्रेस को भी, लेकिन खुद हरीश रावत अपनी सीट बचा नहीं पाए। या यूं कहें कि लाल कुआं जब वो उतरे थे चुनावी रण में, उसके पहले उनकी सीट रामनगर थी, लेकिन सीट बदली और लाल कुआं से हरीश रावत हार गए हैं। बड़ी और अहम खबर सर, कितनी बड़ी हार, कितना बड़ा झटका है? मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए इतना बड़ा झटका कोई इस चुनाव में अगर सबसे बड़ा है तो वो हरीश रावत का हारना है। एक पॉपुलर लीडर है और कांग्रेस का ये फ्यूचर के चीफ मिनिस्टर का चेहरा थे। हरीश रावत का हारना एक वो मैसेज है कि कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप से ज्यादा ये गौर करना होगा कि क्या राज्यों में इनकी लीडरशिप बिल्कुल ही खत्म हो रही है। हरीश रावत का हारना एक मतलब असंभव सी चीज थी। जो चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट था और मतलब हर हालत में चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे थे अगर कांग्रेस जीतती तो, लेकिन अगर हरीश रावत हार रहे तो सेंट्रल लीडरशिप को फिर से देखना पड़ेगा कि क्यों कद बौना करते जा रहे हैं वो राज्यों के लीडरशिप का। एक जमाने में जब ये इंदिरा गांधी तक थी, इंदिरा गांधी के बाद से सिलसिला, बल्कि इमरजेंसी के बाद से ये इंदिरा गांधी ने भी बदल दिया, राज्य के लीडरशिप छोटे होने लगे। लेकिन ये कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा कि हरीश रावत का हारना एक देश भर के लिए, कांग्रेस के लिए मैसेज है। सर, आप उत्तराखंड से नाता भी रखते हो मकान सर, और हरीश रावत का इस तरह से लगातार 2 चुनाव हारना, कांग्रेस का भविष्य क्या है, हरीश रावत का भविष्य क्या है? 2017 में हरीश रावत 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों से वो दुर्भाग्य से चुनाव हार गए थे। ये दूसरा, सर माफी के साथ रोक रहा हूँ, धीरेन्द्र एक अपडेट दे रहे हैं। धीरेन्द्र बताइए। बिल्कुल आयुष, वाराणसी लेके चलते हैं। सुशांत हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त पूरी तरह से जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। देखिए, वाराणसी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर होली के रंग में रंगे हुए सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर एक व्यक्ति होली के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ है। हम बात करेंगे सीधे कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि ये बताइए आज का दिन कितना बड़ा है और कितनी खुशी है। हम लोग के लिए बहुत बहुमूल्य का दिन है। ये जीत तो उसी दिन पक्की हो गई थी जिस दिन श्री राम मंदिर का 500 साल पुराना इतिहास जो फिर। ये बताइए आज का होली है, क्या पहले होली आ गई है? जी बिल्कुल, हमारे नेता की जीत हुई है, हमारे जोगी जी की जीत हुई है, तो इसलिए हम लोग आज ही होली मना रहे हैं। किस तरीके से बधाई दे रही है, क्योंकि पूरे शहर आज केसरिया दिख रहा है? बिल्कुल केसरिया दिख रहा है और हम बधाई साहब भगवान इसमें लगा हुआ है पूरा। बहुत अच्छा से हम लोग ये सेलिब्रेट करेंगे इसको। सबसे पहले महिलाओं की टोली देख सकती है कि यहाँ पर होली के रंग जो है, गुलाल जो है वो अभी से नजर आ रहे हैं। कितनी खुशी है, कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है। ये मोदी योगी की नहीं, महिलाओं की भी है। महिलाएं उत्साह से बहुत ज्यादा खुश है। होली दिवाली सब आज ही मना ले रही है। महिलाओं को उनको सम्मान मिला। ये महिलाओं की टोली है जो लगातार होली के रंग में रंगी हुई है। क्या लगता है आज कितना बड़ा दिन है आप लोग? ये काशी के जनता ने जो कहा था और हमारे हिंदुस्तान की जनता ने जो करके कहा था वो करनी, हमारे कथनी पे भरोसा नहीं करते, बीजेपी करनी पे भरोसा करती है। आज बीजेपी ने जैसा किया है, आज पूरे उत्तर प्रदेश ने उसका वोटिंग मशीन पे अपना बटन दबा के आज उसको दिखाया। शंखनाद भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। शंखनाद के माध्यम से जो है मंगल ध्वनि है, होली के साथ, गुलाल के साथ पूरा बनारस इस समय केसरिया रंग में रंग गया है। क्या लगता है कितना बड़ा दिन है आज आप लोग के लिए? होली लगता है अभी से आ गई? जी, होली अभी से आ गई। और देखिए, परिवारवाद पे विकासवाद हावी हो चुका है, गुंडा राज पे विकासवाद हावी हो चुका है। माननीय योगी जी पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण लेंगे, बनेंगे। जाहिर सी बात है, इसकी खुशी अलग है। महिलाओं की बात करें, गृहिणियों की बात करें तो आज आपके लिए कितना बड़ा दिन है और कितनी खुश है और क्यों है? आज हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आधी आबादी के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। देश के विकास में हम लोग भागीदार बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। मोदी जी, योगी जी का बहुत बहुत कि उन्होंने महिलाओं के दुख दर्द को समझा और इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया है। क्या लगता है जो महंगाई की बात हो रही थी, महंगाई पर कितना काबू पाया जाएगा जब सरकार आ रही है आपकी? तो आप लोग भी गृहिणी हैं, कितनी खुशी है कि क्या उम्मीद कर रही है सरकार से? बहुत ज्यादा खुशी हम लोगों को। महंगाई तो सेकेंडरी चीज है, उसका कोई मैटर नहीं है।
हम लोग जो है जो विकास के क्षेत्र में जो हमारी सरकार काम की है, सुशासन के लिए हमारी सरकार जानी जाती है और राष्ट्रवाद सबसे बड़ा। और हम महिलाओं का जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, हम लोग सिद्ध कर दिए कि हम परिवार भी बना सकते हैं, हम प्रदेश और देश भी बना सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्या लगता है इस नई सरकार से महिलाएं क्या उम्मीद करेंगी? सर हम लोग महिलाओं से उम्मीद है, सरकार से हम लोग को महिलाओं को बहुत सम्मान इज्जत योगी जी किए हैं जो है, मोदी जी भी, इसलिए सारी महिलाएं बहुमत के साथ जो हमारी सरकार फिर मोदी योगी जी को लाई है। और हम लोग बहुत खुशी आज होली के अवसर पर हम लोग मना रहे हैं जो है, हमारी सरकार हमेशा इसी तरह आती रहे और महिलाओं का सम्मान इज्जत बढ़ा। लगता है आधी आबादी को जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, तमन्ना पूरी हो गई। आधी आबादी को माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में आए तभी उनका जो सपना था महिलाओं का उन्होंने साकार किया। आधी आबादी पूरी। हमारे साथ महेश चंद्र श्रीवास्तव जी है, उनसे ही बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश का परिणाम सुनिश्चित था। उत्तर प्रदेश में जात की करने वाले लोग संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करने वाले। सुशांत दोबारा आपके पास रुक करेंगे, टेक्निकल ग्लिच की वजह से रोक रहे हैं आपको। वाराणसी में तस्वीरें आप देख रहे थे और मुख्यमंत्री आवास में भी न्यूज स्टेट पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे देख रहे हैं। न्यूज स्टेट पर सीएम की भी नजर न्यूज स्टेट के जरिए ही नतीजों पर है। लेकिन बड़ा झटका कांग्रेस को, हरीश रावत हार गए। उत्तराखंड में अजय कुमार लल्लू पीछे चल रहे हैं तमकुही राज से लगातार, और एक बड़ी चुनौती अजय कुमार लल्लू के सामने। हालांकि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को अपनी सीट पर भी जीत हासिल करने के लिए टक्कर देखी जा रही है। और अपना दल एस के अध्यक्ष दरअसल आशीष पटेल, उन्होंने रुझानों में बीजेपी की बंपर जीत पर कहा कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। सुनिए आशीष पटेल को। देखिए जिस तरह से आंकड़ों का रुझान आगे बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी में होली और गाने गाए जा रहे थे। हमारे साथ आशीष पटेल हैं जो कि अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति भी हैं। इन सब परिचय के बाद 11 से इस बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन भी वफादारी से निभा रहे हैं। आप निश्चित तौर पे आज का जो ट्रेंड आ रहा है, जब ये थोड़ी देर में स्थिर हो जाएगा तो आप देखेंगे कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण योजनाएं चलाई गई हैं उत्तर प्रदेश में, और हमारी डबल इंजन जी की जो सरकार है माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से गरीबों के हितों के लिए जो कार्य किए गए हैं, उसी का परिणाम जनता ने जो है भारी बहुमत से हम लोगों को मत दे करके जिताने के लिए अपना मत दे दिया है। एक सवाल सब पूछ रहे हैं कि क्या इस लहर की इतने बड़े आंकड़ों की उम्मीद थी? मतलब सच्चाई की बात बताइए। निश्चित तौर पे हमारी नेता ने हमेशा ये बात कही है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण के लिए छोटी छोटी योजनाएं चला करके उनके जीवन स्तर को परिवर्तित करने का काम किया गया है, उस पर पूरा भरोसा था कि हमारी सरकार जो है पिछली बार की ही तरह 300 प्लस की सीट जीत करके आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, लखनऊ। आशीष पटेल ने ये कहा कि उनको अपेक्षित थी ये जीत, इतनी बड़ी जीत। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरीश रावत अपनी सीट पर, लाल कुआं सीट पर चुनाव हार गए हैं। सीधा रुक करेंगे देहरादून का। संवाददाता सुरेंद्र रसीला हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सुरेंद्र, कितना बड़ा झटका? सीएम कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे थे हरीश रावत, पिछली बार 2 सीटों से हारे, इस बार भी लाल कुआं से हार गए। देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है। हरीश रावत 14,000 वोटों के लगभग अंतर से हार चुके हैं और ये बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि वो कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। कांग्रेस अगर बहुमत में आती तो संभव तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी होते, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी हार हुई है लाल कुआं में, उसमें अब ये कहा जा रहा है कि सीट सिलेक्शन उनका बहुत गलत रहा है। पहले रामनगर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वहां नामांकन की तारीख तक तय कर दी थी, उसके बाद से वो लाल कुआं शिफ्ट हो गए। रामनगर जिन महेंद्र पाल को भेजा गया वो वहां लीड कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो हरीश रावत को शायद वक्त रहते समझनी चाहिए थी। और जिस तरह से हर सीट पर प्रधानमंत्री मोदी का जलवा दिख रहा है, खास तौर पर पहाड़ की सीटें, अल्मोड़ा जनपद जिसे
कांग्रेस के लिए क्लीन स्वीप माना जा रहा था कि वो भाजपा को क्लीन स्वीप कर देगी, ऐसा नहीं हुआ। पौड़ी जनपद जो क्लीन स्वीप माना जा रहा था, ऐसा नहीं हुआ। महिलाओं के बढ़े हुए वोट परसेंटेज की जो हम बात कर रहे थे, उसका असर लालकुआं सीट पर भी दिखा है और यही कारण है कि हरीश रावत वहां चुनाव हार गए। शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि वहां पर मोहन सिंह बिष्ट बहुत मजबूत प्रत्याशी भाजपा के हैं। वहां वर्तमान विधायक नवीन दुमका का टिकट काटकर मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दिया गया था और इसके बाद भी हरीश रावत उस सीट पर चुनाव लड़ने गए थे और वहां प्रचार भी कर रहे थे, लगातार कोशिशें थी। लेकिन आज जिस तरह का परिणाम है उससे साफ हो चुका है कि देवभूमि की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विश्वास था, उनका जो भरोसा था, उसे कायम रखा है। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ा झटका है हरीश रावत का। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर कई अलग अलग इलाकों में वोट पड़े हैं। यूपी में बड़ी जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। 270 सीटों पर बीजेपी को अभी भी बढ़त मिली हुई है। आज शाम पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक उनके चेहरे पर भी लगातार बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। शंखनाद देख सकते हैं, विजय शंखनाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। और बीजेपी की नेता महामेघा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किस तरह से आप इस जीत को देख रही हैं? साथ साथ कुछ अहम सीटों को फंसते हुए जो हम देख रहे हैं, सिरातू के साथ साथ पट्टी, इसे किस तरह से आप देख रही हैं महामेघा? चलिए आपका रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर। यूपी में पहला रिजल्ट आया है। सीट के मामले में बीजेपी के पक्ष में नतीजा गया है। यूपी से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर। यूपी में पहले सीट की अगर बात की जाए, दरअसल नतीजा सामने आ चुका। तक रुझान सामने आ रहे थे, लेकिन अब सीटों पर नतीजे सामने आने लगे हैं। उत्तराखंड में 3 से 4 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और यूपी में भी पहली सीट को लेकर अब नतीजा साफ हो गया है। कौन सी ये सीट है, किस प्रत्याशी को जीत मिली, ये बताएंगे आपको। लेकिन बीजेपी ने जीत हासिल की है, ये अपने आप में एक अहम फैक्टर। 270 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे और साथ साथ कुछ सीटों पर अब जीत की तरफ भी बीजेपी बढ़ रही है। सीतापुर में बीजेपी के सुरेश राही करीब 40,000 वोटों से जीते। सुरेश राही की जीत इस वजह से भी अहम है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सुरेश राही के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व में नेता थे, उनका टिकट काट दिया था और राही के भाई जो हैं वो सुरेश राही के साथ चले आए। और सीधे आपको सुनवाते हैं, कानपुर में महाराजपुर सीट से बीजेपी